और करगिल विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं। आज सेना के शौर्य का दिन है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में सेना के शौर्य को सलाम किया जा रहा है और आज द्रास में खासतौर पर वो समारोह मनाया जा रहा है। देश 22वां करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर अलग अलग हिस्सों में देश की जो तस्वीरें सामने आ रही है, सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी द्रास जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। बावजूद इसके आज पूरा देश शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा है। 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शहादत को नमन किया है। अदम्य शौर्य को सलाम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंचे। करगिल विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं। द्रास में तिरंगा आज शान से लहरा रहा है और आज पूरा देश वीर जवानों की शहादत को याद कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है। करगिल विजय दिवस है आज। द्रास में खास तौर पर आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिल्ली में बने नेशनल वॉर मेमोरियल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ पहुंचे और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 1999 में करगिल में पाकिस्तान के साथ चले युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को पराजित किया था, खदेड़ा था। 60 दिनों तक यह युद्ध चला था, जिसमें आज ही के दिन यानी 26 जुलाई को 22 साल पहले भारतीय सेना को जीत हासिल हुई थी। और इसीलिए करगिल में जीत की वजह से हर साल जवानों के सम्मान, उनके शहादत को नमन करते हुए हम विजय दिवस मनाते हैं। और ये फिलहाल गुवाहाटी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शहीदों को नमन किया। इससे पहले लखनऊ से भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी योगी आदित्यनाथ की। फिलहाल ये गुवाहाटी की तस्वीर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शहीदों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। आज देश के अलग अलग हिस्से में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। साल 1999 में आज ही के दिन पाकिस्तान के साथ चले युद्ध में भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को खदेड़ा था। और हमारे साथ शहीद उदयमान सिंह की मां कांता देवी मौजूद हैं, जिनके बेटे शहीद उदयमान सिंह करगिल में वीरगति को प्राप्त हुए थे। सर्वोच्च बलिदान उन्होंने अपना दिया था। और हमारे साथ गुरसिमरन जुड़े हुए हैं, जो उस परिवार के साथ है। गुरसिमरन, जाहिर तौर पर जो गम है अपने सपूत को खोने का वो बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ा वो गर्व है जो परिवार के दिल में है कि मां भारती की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया उनके वीर सपूत ने। खासतौर पर आज का दिन हर किसी की जिंदगी में बेहद अहम है। बात कीजिए इस परिवार से, गुरसिमरन। 1999 में देश के शूरवीरों ने जो शौर्य गाथा लिखी थी, उसमें स्वर्णिम अक्षरों में नाम जम्मू के शामाचक इलाके के ग्रेनेडियर उदयमान सिंह का भी था। इस वक्त हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। उनकी मां कांता देवी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सरजीवन को कहूँगा कि ये आपको दिखाएं, जो उदयमान का अपना कमरा है उसको मंदिर के रूप में सजाया गया है। सबसे ऊपर मां भारती का तिरंगा झंडा जो है वो है। उसके बाद उदयमान सिंह की एक तस्वीर, कारगिल में सेना मेडल, क्योंकि देश के लिए अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर किया था। 5 जुलाई 1999 को जो टाइगर हिल है उसकी चढ़ाई की, विजय हासिल की, लेकिन दुश्मनों से लड़ते लड़ते जो है शहादत हुई। उनकी मां कांता जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांता जी, मैं समझ सकता हूं बहुत मुश्किल है, 22 साल हो गए हैं, लेकिन जब उन यादों को आप एक बार फिर दोहराती हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके मन में आती हैं? बेटा, उसकी एक भी याद नहीं मैं भूल सकती, क्योंकि मेरा एक ही बेटा था। वो जब छुट्टी भी आता था तो खाना मेरे हाथों से ही खाता था। अपने हाथ ऐसे पीछे कर लेने, बोलना कि मेरे गंदे हो जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं जा रहा हूँ, हैंडू गंदे हो जाएंगे, भाई आप ही खिलाओ। मैं इन्होंने बोला, उसके पापा ने बोला तू सिर पर चढ़ाई रखेदा इसको, ये जो भी किस वो करनी है। मेरा बड़ा इयां गर्व भी बड़ा है मगर दुख भी बड़ा है। ये मैं कुछ दस ही नहीं सकती है कि मेरा कितना गर्व है। और मैं कहीं भी जाऊं पूरी सलूट और बड़ी मान करना है। मेरी इज्जत मान सम्मान सारे करते हैं कि उदयमान दी माता ही है। एक बार मैं अरविंदर रैणे के पास चले गई। अरविंदर रैणे के पास गई, मैं बेटे का शहीदी दिन बनाना था तो मैंने उसको बुलाने के लिए चले गई। जब उनको पता चला कि ये उदयमान की माता जी है, ऐसे सोफ़ा लगा था, सभी लोग सोफे पर बैठे थे, मैं भी बैठी। जब वो आया कहता उदयमान की माता आप इधर क्यों बैठी है? मैं डरी। मैंने सोचा कि ये सोफ़े पता नहीं अच्छे लोगों के लिए हो गए, मेरे लिए नहीं हो गए।
मेरी दोनों हाथ पकड़े, अपनी चेयर पर बैठा दिया उसने। अपनी चेयर पर जब बैठाया तो आप ऐसे चेयर लगा कर बैठ गया। आधा ये चेयर तो मेरी माँ की है, मेरी माँ की चेयर है ये। तो कौन सी आखिरी यादें हैं? आखिरी बार कब मुलाकात हुई, क्या हुआ था आखिरी बार जब आप मिले थे? आखिरी बार तो 5 जुलाई को शहीद हो गया था सोमवार। एक पिछले जो सोमवार उस सोम से पहले सोमवार था ना, उस दिन मेरी उसकी फ़ोन पर बात हुई। इधर उस वक्त फ़ोन तो है नहीं थे घर में, और ना कहीं भी नहीं थे इन्हें कोई किसी उसके दोस्त था एक सुनहरे का लड़का, तो उसका फ़ोन था तो उसने क्या किया कि वो आया, आंटी उदयमान का फ़ोन आया तो उसकी बात पता नहीं कैसे। उस वक्त उसकी बर्फानियाँ चोटियाँ बड़ी मुश्किल का सामना था। उसका गला जड़ा इतनी बात नहीं कर पा रहा था, या थोड़ी पड़गाई की बाज आवा थी। मैंने पूछा राजकुमार क्या हुआ आपको? आखिर मम्मा इधर के बर्फानी चोटियाँ, बर्फानी पानी है, इसलिए मेरा गला ख़राब हो गया था। तो मेरे साथ बस यही बोला कि अपने जितने दोस्त थे इधर के, उनके सभी के सुख शांति दिया। मेरे को बोला कि सभी ठीक ठाक है, जब लड़ाई ख़त्म होएगी तो मैं छुट्टी आऊँगा, फिर मैं आकर आपको सब कुछ बताऊँगा। उसका प्रिंसिपल था वो शामवेद शर्मा, जो जहाँ स्कूल पढ़ता था। उसने बोला उदयमान क्या जब फेरी होती है तो क्या होता? सर इस वक्त नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं घर आकर सब कुछ आपको बताऊंगा कि कितनी मुश्किल का सामना है इधर। बस डरे नहीं कभी उदयमान? डरने की बात नहीं उसने की। आखे मम्मा मैं नहीं डर सकता, मैं शेरनी माँ का शेर बेटा हूँ। तो मेरा नाम ही शेरनी माँ था रखा। सभी ने बोलते थे ये शेरनी है। मेरे जो सोहरा साहब थे उसने भी ये बोलना आखना है पूरी यहाँ जंदी है डटी दी। मैं हटी दी नहीं है, डटी दी। मेरे बेटे ने भी ऐसा ही काम किया, बड़ी मुश्किल के साथ। छोटा बच्चा था, 18-19 साल का था, जिसने टैगरी पर पहुंचा 4 जुलाई की रात को। उन्होंने शुरू की थी, ऑर्डर होया कि टैगरी खाली करानी। यह लड़ाई तो आज शहीदी दिन बनाते हैं कि जुमटे वापस आई है, खुशी बना रहे हैं सभी कि आज भाई 26 जुलाई है, मगर मेरे लिए तो 26 जुलाई खुशी भी बहुत है कि सब मेरे बेटे हैं जो वापस आया। मगर मैंने मेरा बेटा वापस नहीं आया। मैं आज भी उसको जब कहीं भी देखूं तो मैं ढूंढती हूँ भाई कहीं फौजी में वो भी खड़ा होगा। क्या बताऊं? ये वो माँ है जिनका दर्द जो है वो हम नहीं बयां भी नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, इनको फ़क्र बहुत ज़्यादा है कि वो शूरवीर जो वापस आए सरहद पर जीत हासिल कर और दुश्मन के जबड़े से अपना इलाका वापस लेकर, वो इनके बेटे हैं। लेकिन इन्हें दुख इस बात का भी है कि इनका उदयमान सिंह जिसने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर किया, वो अब इनके पास दोबारा नहीं आ पाएगा। और यही है इन शूरवीरों की कहानी जिन्होंने कारगिल में अपना सर्वस्व न्योछावर किया, लेकिन देश की आन बान और शान जो है वो झुकने नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरसिमरन, आप बने रहे हमारे साथ। इस परिवार का दर्द वाकई बड़ा है जिन्होंने अपने सपूतों को खोया है, लेकिन दिल में गर्व भी है कि किस तरीके से अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए दिया है। करगिल जंग के दौरान सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी, और आज फिर वो सब कुछ सबके जहन में ताज़ा है। निधि हमारे साथ दराज से जुड़ी हुई हैं। निधि, करगिल विजय के 22 साल पूरे हो चुके हैं। 3 मई 1999 को जो जंग शुरू हुई थी, 26 जुलाई को मुकाम पर पहुंचाया था भारतीय सेना ने। निधि, तस्वीरें वहां से दिखाएं। बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त मेरे साथ कर्नल वीएन थापर साहब मौजूद हैं, और मैं आपको बताऊं कि योद्धा का एक परिवार उस शौर्य गाथा को बहुत अच्छी तरह बता पाएगा, और ये जो उनका बलिदान है, जो उनकी वीरता है, वो हमें वीएन थापर साहब बताएंगे। थापर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। 22 साल हो गए इस जंग को, और विजयन थापर ने जो वीरता दिखाई थी वो आज सब याद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नेचुरली इसके ऊपर तो सबको गर्व होगा, जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया। बेटा है मेरा, लेकिन फौजी अफसर भी है, तो मैं उसको दोनों तरीक़ों से देखता हूँ, एक फादर के तौर पे और एक ऑफिसर के तौर पे।
एक ऑफिसर होने के नाते मेरे को बेहद खुशी है जो उन्होंने यहाँ पे कर दिखाया, और आने वाले जो हमारे जवान हैं, आने वाले हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल छोड़ दी। एक लेटर मैंने पढ़ा इस म्यूज़ियम में, जो कि वो लेटर आपको लिखा था कैप्टन विजयंत ने, उस लेटर के बारे में बताइए। मैं उस लेटर के बारे में बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो ऊपर की तरफ पहाड़ है, ठीक ऊपर, ठीक पीछे आप देखेंगे पहाड़, ये है तोलोलिंग, जो भारतवर्ष की पहली जीत थी क्योंकि उस समय हार के बाद हार हो रही थी, कहीं पे भी जीत नहीं मिली थी, तो पहली जीत थी और बड़ी शानदार जीत थी, बड़े अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो इंट्रूजन थी, ये जो हमारे टेरिटरी के अंदर पाकिस्तानी घुस आए थे, ये इस पूरे सेक्टर की सबसे डीप पेनिट्रेशन थी, और ये जो पोस्ट है ऊपर, इसका नाम पाकिस्तानियों ने रखा हुआ था आज़म पोस्ट। जिनको नहीं मालूम है वो पता लगना चाहिए, आज़म पोस्ट था, और बहुत मजबूत पोस्ट थी। अभी आपने बयान सुना, 100 आदमी थे, तो यहाँ पे बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि ये बड़ी कारगर तरह से ये जो नेशनल हाईवे इसको कवर कर रहा था। तो ये है उसकी बात। बाकी रहेगी चिट्ठी इस किताब में दी हुई है। ये किताब जो है मैंने और वो नेहा द्विवेदी है, हमने मिलकर लिखी है। ये बायोग्राफी है, मैं बताना चाहूँगी, विजयंत एट करगिल, द बायोग्राफी ऑफ अ वॉर हीरो, कर्नल वीएन थापर, जो कि पिता हैं विजयंत थापर के, और नेहा द्विवेदी ने मिलकर लिखी है। तो ये आपके लिए एक बहुत शौर्य का पल होगा, जो गौरवान्वित महसूस करता होगा। मुझे कहने की जरूरत बिल्कुल निधि। और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आज तस्वीरें सामने आ रही। मैं लौटूंगी आपके पास, हमारे सहयोगी अश्वनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अश्वनी के साथ भी एक शहीद का परिवार मौजूद है इस वक्त। अश्वनी, बात करें उनसे, खासतौर पर आज का दिन उनके जीवन में भी बहुत अहम है। दुख तो जाहिर तौर पर इस बात का जरूर है कि अपना बेटा खोया, लेकिन गर्व भी इस बात का कि मां भारती के रक्षा में, मां भारती के लिए अपने प्राण उन्होंने न्योछावर किए। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कैप्टन जेरी प्रेमराज के मेमोरियल में हूँ, जहाँ पे उनकी वो शहीद हुआ था, कारगिल के जो वॉर में शहीद हुआ था, और वो आर्टिलरी सेक्शन में था। तो जब .4875 को कैप्चर करने के लिए उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उसके बाद उन्होंने जब पहले उसको स्नाइपर अटैक हुआ, उसके बाद मशीन गन का अटैक भी उनको हुआ था। बहुत घायल होने के बाद भी उन्होंने नागा रेजिमेंट के 2 अफसरों को भी उनको जान बचाया था। उसके बाद उनको वीर चक्र मिली। अभी हम उनसे बात करते, उनके ब्रदर से बात करते, रेजिनॉल्ड, वो खुद इंडियन एयरफोर्स में भी सर्जन था। उनसे बात करते हैं कि उनको क्या बोलना है। रेजिनॉल्ड जी, आपको अपने ब्रदर के बारे में आपको क्या याद है, के बारे में आपको क्या बोलना है? अभी भारत के सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, तो आपको उनसे क्या बोलना है? जेरी मुझसे 3 साल का छोटा था। बचपन से ही उसे आर्मी में ऑफिसर बनने का शौक़ था। पहले वो NDA टेस्ट अपियर किया, लेकिन उसमें क्लियर नहीं हुआ। फिर नेवी में सेलर बनने की कोशिश किया, वो मेडिकल में फेल हुआ। फिर उसके बाद 18 साल का उम्र में वो एयरफोर्स ज्वाइन किया एज एन एयरमैन। फिर उधर से वो उस समय 12th पास था। एयरफोर्स में 6 साल वो सर्विस किया। उसके दौरान वो 1 सिटिंग डिग्री काकतीय यूनिवर्सिटी से ले लिया। उधर से फिर CDS क्लियर हुआ और OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकाडमी में आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सिलेक्शन उसको हो गया। वो बहुत खुश था, क्योंकि उनका वो लक्ष्य वो प्राप्त किया। और अप्रैल 22 को 1999 उसका शादी था। शादी के लिए 2 महीने के लिए छुट्टी के लिए आया था। और मई 25 को कारगिल वार शुरू होने के बाद उसका कमांडिंग ऑफिसर फ़ोन करके बोला, आप ये मिसेस को छोड़ के आ जाओ। वो दोनों के लिए जाने के लिए रिजर्वेशन किया था, तो फिर वो रिजर्वेशन कैंसिल किया और अकेला मेरठ चला गया था। मेरठ में 158 मीडिया रेजिमेंट में वो पोस्टेड था।
उधर से फिर 0.4875 द्रास सेक्टर में कारगिल में उसको भेजा। वहाँ से 2 नागा रेजिमेंट के साथ इन्फेंट्री के साथ उन्हें अटैच किया एज फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर। तो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर का ड्यूटी निभाते हुए जुलाई 7 तारीख को मॉर्निंग में वो 0.4875 कैप्चर करने का कोशिश में उसको एक स्नाइपर बुलेट लगा। उसके साथ 2 कोलीग से उनको क्या है वो बचाया, इसके लिए वो वीर चक्र मिला उसको। और बिल्कुल अश्विन, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश सक्सेना जी बने हुए, राजेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश सक्सेना जी, देखिए, हम जितने शहीद के परिवारों से बात करते हैं उनका गम तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा है, लेकिन जो गर्व है उनके दिल में, उसको हम सब महसूस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सेना पर जब आप मौजूद रहते हैं, आप लोग क्योंकि सेना में अपनी सेवाएं देते हैं, आपके साथ देश के हर नागरिक का प्यार, उनका हौसला और उनकी ताकत भी रहती है। हाँ जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक पर्व है, जो ये एक पर्व है गर्व का है, बट उसके साथ साथ ये एक पर्व है जो दर्द का भी है। अगर आप एक्चुअली में देखें, हर विक्ट्री की, हर जीत की एक कॉस्ट होती है। और जैसे अभी आप शहीद के परिवारों से बात कर रहे थे, हर पर्व में एक पेन है। अगर और कौन इस फ्रीडम की कॉस्ट कौन देखता है? देखिए, फ्रीडम इज नॉट फ्री, somebody is still paying। इसके लिए कोई प्राइस पे कर रहा है, और वो प्राइस क्या है? वो हो सकता है एक माँ के आंसू हो जिसका बेटा कभी लौट के नहीं आएगा, हो सकता है एक बेटे का अपनी सूनी आंखें हो जिसके फादर कभी लौट के नहीं आएंगे। तो हमेशा कोई ना कोई इसके लिए कुर्बानी दे रहा है। और दूसरी बात ये भी याद रखिए, कोई भी फौजी जब वो लड़ाई करता है तो वो इसलिए नहीं लड़ाई करता कि वो अपने दुश्मन से नफरत करता है, वो तो उसे जानता भी नहीं। वो इसलिए लड़ाई करता है कि वो अपने देश वालों से प्यार करता है, वो अपने देश से प्यार चाहता है कि देश का हर नागरिक चैन की नींद सोए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राजेंद्र सिंह जी से भी मैं बात करें तो राजेंद्र सिंह जी, जिस तरीके की बात अखिलेश सक्सेना जी कह रहे हैं कि एक पेन इसके पीछे जरूर है, लेकिन इस पेन के साथ साथ वो गर्व भी है। और वो परिवार भी जब अपने सपूतों को भेजते हैं सेना में, तो वो ये जानते हैं कि उनका जो सबसे पहला धर्म है, जो सबसे पहला कर्तव्य है, वो देश की रक्षा करना है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि हमारे इतिहास के अंदर, हमारे भारतवर्ष के इतिहास के अंदर ये एक परंपरा रही है कि एक माँ, एक बीवी हमेशा खुशी खुशी अपने बेटे या अपने पति को लड़ाई के मैदान में भेजती है, और अगर वो वहां से विजय प्राप्त करके आता है या वहां पर शहीद होता है, तो उसके बारे में पूरे देश को उसके ऊपर गर्व होता है। यही चीज जो मैं अभी देख रहा था कि आपने शहीदों की मां को, शहीदों के बाकी रिलेशन से जो इंटरव्यू किए, मुझे अभी, हालांकि मुझे रिटायर हुए 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप तो क्योंकि सेना से जुड़े रहे हैं, इसलिए आप अपनी जो फीलिंग है वो बता रहे हैं, लेकिन हम सब लोग, देश का हर नागरिक आज वही जज्बा महसूस कर रहा है। इसीलिए आज देश के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें सामने आ रही है। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। कवरेज ग्राउंड जीरो से हमारी सबसे बड़ी टीम आप तक पहुंचा रही है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी